हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के टफेस्ट क्वेश्चन की। आफ्टर ट्वेल्थ या ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें, क्या करना चाहिए जिससे हमारा करियर बूस्ट हो जाए, हम अच्छी अर्निंग कर पाएं, हमारा आराम भी हो, हमारी लाइफ एंजॉय भी हो और मेहनत भी हो, पैसा ऐसा हम क्या करें। यही क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाली हूं कि ट्वेल्थ के बाद क्या। वीडियो को एंड तक। फर्स्ट क्वेश्चन, आप कॉलेज जा सकते हैं। कॉलेज में आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कर दीजिए। ग्रेजुएशन में नहीं पता कि आगे मैं चल के क्या करूं, ग्रेजुएशन में भी कंफ्यूजन है। ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी कीजिए 2 साल की। बट इसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि इसके बाद क्या। ये क्वेश्चन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो बच्चे सॉर्टेड है, जो स्टूडेंट सॉर्टेड है कि मुझे सीए ही करना है, तो आप अपनी 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे सॉर्टेड हैं कि हमें सीएस करना है, हमें आर्ट्स में हमें जर्नलिज्म ही करना है, जो बच्चे सॉर्टेड हैं उनका नो इश्यूज। जो बच्चे सॉर्टेड नहीं हैं, जिनको स्टिल कंफ्यूजन है अपने लाइफ से रिलेटेड कि हमें आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना चाहिए, चलो हम कॉलेज कर लेते हैं, बीकॉम बीबीए बीबीआई ये सब कर लेते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन उन्होंने कर दी। 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद भी दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि हम क्या करें। उन्होंने पीजी कर दी 2 साल की। 2 साल की पीजी करने के बाद भी उनका क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा कि हम आगे करें क्या। ऐसे में आप खुद को शांति से सोचो कि आगे आपका फ्यूचर आपको क्या डिसाइड करना है। क्योंकि आप सिर्फ स्टडीज 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 करते जाओगे, इसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए आपने और कुछ भी अप्लाई किया, आपने एमबीए कर दिया, आपने कुछ और कर दिया, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि यार हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। शांति से बैठो, अपने लाइफ से सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपको करना क्या है। नहीं तो सिर्फ स्टडीज करते जाओगे, डिग्रीज लेते जाओगे, अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ाते जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, अर्न कुछ नहीं कर पाओगे। तो डू स्मार्ट वर्क। सेकंड, जिनकी मैं कहूंगी जिनका बैकग्राउंड बहुत कम है, एवरेज है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे ड्यूरिंग ट्वेल्थ ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब में उनको क्या होता है, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है 10 टू, इसमें आपको 10K to 12K कोई नहीं देगा, मतलब इससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकते। 10,000 से 12,000 तक ही आपको मिलेंगे, इसके बाद आपको मिल ही नहीं पाएंगे। 50,000 आपने जब डिग्रीज हासिल कर दी, क्वालिफाइड हो गए, जॉब अच्छी खासी कर ली, तो आपको 50,000 की उम्मीद हो सकती है कि आपको 50,000 मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाओगे, क्योंकि साइड बाय साइड आप अपनी स्टडीज का खुद खर्चा उठा रहे हो, आप अपनी स्टडीज से रिलेटेड खुद एक्सपेंसेस कर रहे हो और पेरेंट्स को मॉरल सपोर्ट दे रहे हो, तो फिर आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स आप आफ्टर ट्वेल्थ, आपने जैसे ही अपना ट्वेल्थ क्रॉस कर दिया, आप आफ्टर ट्वेल्थ 1 to 2 years आप गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट कोर्स की, कोई भी बैंकिंग की, किसी की भी आप प्रिपरेशन करो। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हमसे क्या मांगता है, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम। मेहनत करोगे, स्टडीज में अपना ध्यान दोगे, तो ही आप ये कर पाओगे। देखिए, आपने 16 इयर्स 18 इयर्स में अपना ट्वेल्थ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया 18 इयर्स में, आप स्टिल गवर्नमेंट जॉब्स में जाओगे, आप 20 इयर्स के होगे, मतलब 2 साल आपको अगर जो लगे किसी भी गवर्नमेंट कोर्स को कंप्लीट करने में, तो आप 20 के होगे। आपकी जॉब अगर जो लग गई, तो आपकी अर्निंग हाईएस्ट टू हाईएस्ट 20 इयर्स या 21 इयर्स में स्टार्ट होगी। और बाकी बच्चे क्या करते होंगे, स्टिल अपना कॉलेज। तो आई प्रेफर कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लो, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा है कि आप परमानेंट हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, आपको स्ट्रेस नहीं है कि ना यार मुझे जॉब से निकाल दिया,
तो मैं किधर जाऊंगा, मैं जॉब आपको शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपकी एक कंपनी में प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी जॉब फिक्स है, यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है, अगर जो आपने कुछ गलत काम फ्रॉड वगैरह नहीं किया है तो गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा फोकस करो कि आपके लायक कौन सा कोर्स है। आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो एसबीआई की एग्जाम्स दो, तो गवर्नमेंट जॉब्स की ज़्यादा वैल्यू है। बिजनेस, बिजनेस लीस्ट ऑप्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, बिजनेस लीस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? इसके दो फैक्टर्स है, बिजनेस के दो फैक्टर्स है। सबसे पहले आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो मार्केट में पहले ही नहीं होना चाहिए, आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो मार्केट में पहले नहीं हो। दूसरा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, लागत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस 1-2 लाख में खड़ा नहीं होता। अगर जो आपको बिजनेस करना है तो आपके पास कम से कम 20 से 25 लाख होने चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए, आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, आपने सोचा मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास आइडिया भी है, बट बिकॉज ऑफ बैड लक आपका वो आइडिया नहीं चला, आपके पेरेंट्स ने आपकी जमीन बेच के आपको 25-30 लाख दे दिए कि बेटा जा तू बिजनेस कर, बिजनेस चला लेकिन बिजनेस डूब गया, फिर ऐसे में क्या करोगे? ये तो वही बात हो गई कि पेरेंट्स को कुछ दे तो नहीं पाए, उल्टा उनसे ले लिया, उनसे छीन लिया, उनका खो दिया हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका लॉस, टाइम वेस्ट, मतलब पैसे भी गए, आइडिया भी गया और हम सक्सेसफुल भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए। ऐसे में ये किनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर जिसके पैसे डूब गए तो अंबानी जैसे बंदों को, अंबानियों को फर्क नहीं पड़ेगा उनके 25-30 लाख डूब गए तो, बट हमारे पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, वो सफर नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा लॉस। तो अभी आप डिसाइड कीजिए, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, या तो आप कॉलेज कंटिन्यू कीजिए, बस स्टडीज 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 करते जाइए और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड, गवर्नमेंट जॉब्स, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्टडीज आप कर सकते हैं, 1-2 साल में आपकी अर्निंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ, बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी रिस्क है। आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना कोर्स डिसाइड कीजिए, आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम फैमिली खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी फैमिली में पैदा होना है, बट हम अपना करियर डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है अपनी लाइफ में, हमें कौन सा मुकाम हासिल करना है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लास्ट, जिन बच्चों को ये चारों ऑप्शन नहीं समझ आ रहे कि यार हमसे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब में पढ़ाई ही है, बिजनेस में पढ़ाई नहीं है, बाकी इन सब में तो पढ़ाई ही है, और बिजनेस करेंगे तो क्या पता हमारा पैसा डूब जाए, तो लक ने हमारा साथ नहीं दिया, तो उन तो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वोकैबुलरी कोर्सेस है, वोकैबुलरी कोर्सेस है। कौन से हैं वो कोर्सेस? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशंस, कोडिंग, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, मतलब इतने एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेस हैं, मतलब आप इतना सोच भी नहीं सकते इतने कोर्सेस हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो यार जिस भी बंदे को सिर्फ मोबाइल में बैठना है, मोबाइल में ही काम करना है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, 1-2 साल में उसकी जॉब लग जाएगी, अच्छी खासी उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एनिमेशंस भी, कोडिंग भी, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके अलावा भी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप अपने करियर को लेके सीरियस रहिए, एंड जो 12th के बाद का क्वेश्चन है
वो स्टिल क्वेश्चन मत रखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अब क्या करें, अब क्या लाइफ में क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।